महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन है। उसी दिन स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी इनका जयंती है। 22 जुलाई को महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान के माध्यम से विधानसभा लेवल पर एक कैंप होगा। 288 कैंप महाराष्ट्र में होंगे। इस कैंप में हमारे सारे जिलाधिकारी महाराष्ट्र की सभी विभाग की सेवाएं, ग्राम विकास, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो सेवाएं हैं और महाराष्ट्र के सभी महिला बाल कल्याण सभी डिपार्टमेंट की सेवाएं 55 सेवाएं हम देना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो ये शिविर में 55 सेवाएं दी जाएगी। महाराष्ट्र के कम से कम 288 जो शिविर होने वाले हैं, कैंप होने वाले हैं, 10 लाख परिवारों को हम अलग अलग लाभ देना चाहते हैं। इस दिन हम महत्वपूर्ण 2 काम करेंगे। जो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है जय कुमार गोरे जी और रेवेन्यू मिनिस्टर के नाते मैंने जो मुख्यमंत्री जी के आदेश पे हर ग्राम में जहाँ हमारी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है, हमने उनका घर को अभी जो उनका हमने सनद बनाई है, एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाया है, वो प्रॉपर्टी कार्ड गाँव में बांटे जाएंगे, मालकित्व के कार्ड बांटे जाएंगे। और साथ साथ में अभी अभी सरकार ने जो निर्णय लिया, विधिमंडल में कायदा मंजूर हुआ, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, सुनेत्रा पवार जी और हमारे हाउस ने जिस प्रकार से कायदा मंजूर किया है, दत्ता मामा भरने जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, महिलाओं को, बहनों को किसान का दर्जा देना और ये दर्जा देने के बाद जो उनका जो आई कार्ड है किसान करके, वो जो आई कार्ड मिलेगा उनको, उनका वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट भी इश्यू करने का ये कार्यक्रम इस शिविर में होगा। तो महाराष्ट्र के 10 लाख परिवारों को हम 22 जुलाई को हम ये योजना करना चाहते हैं। 22 जुलाई को, और अगर 22 जुलाई को कोई अड़चन आई, कोई बारिश वगैरह आई, तो हमने 25 जुलाई और 26 जुलाई 3 दिन में कोई भी एक दिन, 3 दिन में कोई भी एक दिन बड़ा कैंप होगा। हर विधानसभा में एक कैंप होगा। हमारे सारे सभी पार्टी के एमएलए और हमारे जो प्रभारी मंत्री है, ये सारे आज से इस शिविर को देखेंगे और 10 लाख परिवारों को हम फायदा देंगे। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है, यहाँ पर सोलापुर में 813 फैमिली ऐसी थी जो अंग्रेजों के कार्यकाल से जिनको एक जमीन मिली थी। ये 813 प्रॉपर्टी पे 9000 लोग रहते हैं, 9000 परिवार है, 40,000 50,000 जनसंख्या है। ये परिवारों की जो घर है, ये परिवारों के घर की ना रजिस्ट्री हो पा रही थी, ना डेवलपमेंट हो पा रहा था। पिछले 118 साल से कायदे की लड़ाई में जूझ रहे थे। एक तो कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, कभी अर्बन डिपार्टमेंट के पास जा रहे थे, लेकिन निर्णय नहीं हो रहा था। 118 साल बाद मुझे इस बात का अभिनंदन है कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कल मंत्रिमंडल में मान्यता दी और आज मुझे इस बात का अभिमान है कि सोलापुर की 813 प्रॉपर्टी जिनको B2 लगाया गया था, B2 ये एक नंबर दे दिया गया था जिसके आधार पे सारा बंद कर दिया। सारी प्रॉपर्टी कोलैप्स हो चुकी थी, जनता को प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं बची थी और सारी कामगार मिले हैं और सारे बड़े बड़े उस वहाँ पर अभी प्रतिष्ठान बन चुके हैं। तो अभी सरकार ने निर्णय लिया है, ये 813 प्रॉपर्टी 9000 परिवार की फ्री होल्ड कर दी गई। मैं पालक मंत्री जय कुमार गोरे का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत प्रयास किए हमारे वहाँ के विधायक, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जून के आने के बाद उन्होंने ये हाथ में फाइल ली और मंत्रालय की सारी दरवाजे उन्होंने जा जाकर इसकी आज मंजूरी प्राप्त की। और मुझे इस बात का अभिनंदन करना है कि आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये निर्णय किया और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में राजस्व विभाग ने आज इन सबको फ्री होल्ड कर दिया गया।
इनको स्वामित्व दिया गया, इनको आज प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। और ये प्रॉपर्टी कार्ड देते वक्त हमने 1979 का जो रेडी रेकनर होगा तब का, उससे 2.5% इतना ही सिर्फ छोटा सा एक शुल्क लिया है, नॉमिनल है, केवल 1000-2000 रुपये आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा निर्णय सरकार ने किया है।